आया वसंत और शुरू हो गई वृंदावन में होली चालीसा। दोस्तों, वसंत पंचमी के साथ ही श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में शुरू हो गया होली का महापर्व। अब राधा रानी संग हमारे श्याम सुंदर 40 दिन तक खेलेंगे होली। वृंदावन की गलियां हो जाएगी गुलाल और रंगों से सरोबार। किसी दिन लट से होली खेली जाएगी, किसी दिन लड्डुओं से होगी होली। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे इन 40 दिनों में होली की बहार वृंदावन में होगी। वसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा के दिन वृंदावन में होली की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। वृंदावन स्थित बांके बिहारी जी की दिव्य मूर्ति को पीले रंग के वस्त्र पहनाकर उन पर गुलाल डाला जाता है। इसके अलावा मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में कटरा केशवराय मंदिर में भी भगवान केशव को पीले रंग के वस्त्र पहनाकर उनके साथ गुलाल खेला जाता है। बरसाने में राधा रानी यानी लाडली जी के मंदिर में भी राधा रानी के बसंती रंग के वस्त्र समर्पित कर उनके साथ गुलाल की होली खेली जाती है। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि वसंत पंचमी के दिन ही राधा रानी और श्री कृष्ण के बीच प्रेम की शुरुआत हुई थी और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर गुलाल और रंग डाला था। इसके कुछ दिनों के बाद एक नए तरीके की होली खेली जाती है जिसे लड्डूमार होली कहा जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे पर लड्डू फेंकते हैं। मान्यता है कि द्वापर युग में राधा जी के पिता होली का निमंत्रण लेकर नंद बाबा के घर गए थे। आपको बता दें, बचपन में नंद बाबा और यशोदा ने ही भगवान श्री कृष्ण बलराम को पाला पोसा था। नंद बाबा ने उनका न्योता स्वीकार करते हुए पुरोहितों के हाथों स्वीकृति पत्र भेजा था, जिसके बाद इन पुरोहितों का स्वागत करते हुए उन्हें लड्डू भी खाने को दिए गए थे। कहते हैं कि जब बरसाना की गोपियां गुलाल लगाने लगी तो पुरोहितों ने उन पर लड्डुओं की बारिश कर दी। माना जाता है कि तभी से लड्डूमार होली मनाने की परंपरा शुरू हुई, जो आज तक चलती आ रही है। लड्डूमार होली के अगले दिन ही लठमार होली का शुभारंभ होता है। लठमार होली के नाम से ही ये पता चलता है कि इस नाम का मतलब लाठी बजाकर होली मनाना। ये होली बरसाना और नंदगांव में खेली जाती है। लठमार होली कम से कम 1 हफ्ते तक चलती है, जहां पुरुष और महिलाएं रंगों, गीतों, नृत्य और लाठियों के साथ होली खेलती है। लठमार होली में महिलाएं पुरुषों को डंडे से मारती है और पुरुष इस लठ के वार से बचने का प्रयास करते हुए इधर उधर भागते हैं। लठमार होली को खास रोमांचक, प्रेम और साहस का प्रतीक माना गया है। यह होली केवल आनंद के लिए नहीं बल्कि राधा कृष्ण की प्रेम कहानी की याद दिलाता है। दरअसल ये लठमार होली खेलने की परंपरा भगवान कृष्ण और राधा रानी के समय से चलती आ रही है। ऐसा माना जाता है कि कन्हैया अपने सखाओं के साथ राधा रानी के गांव बरसाना जाकर राधा रानी और गोपियों पर रंग लगाया करते थे। वहीं श्री कृष्ण और उनके सखाओं की इस शरारतों से परेशान होकर राधा रानी उन्हें लाठियों से भगाने की कोशिश करती थी। ऐसे में कान्हा और उनके सखा खुद को बचाने के लिए ढाल का इस्तेमाल करते थे। यहीं से इस परंपरा की शुरुआत हुई, जो आज भी बरसाना और नंदगांव में ये परंपरा उसी उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार में भी भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्यार की झलक दिखाई देती है। हालांकि अब मथुरा में लाठी की जगह छड़ी से होली खेली जाती है। छठी मार होली की शुरुआत नंद किले के नंद भवन में ठाकुर जी के सामने राजभोग और रंग लगाकर की जाती है। हर साल होली खेलने वाली गोपियां 10 दिन पहले ही छठी मार होली की तैयारियां शुरू कर देती है। कान्हा जी बचपन में बड़े ही नटखट थे और वे गोपियों को काफी परेशान भी किया करते थे, जिस वजह से गोपियां श्री कृष्ण को सबक सिखाने के लिए उनके पीछे छड़ी लेकर भागा करती थी। गोपियां छड़ी का इस्तेमाल कान्हा जी को सिर्फ डराने के लिए ही करती थी। कहते हैं इस परंपरा की वजह से ही आज गोकुल में छठी मार होली खेली जाती है, जिसमें लठ की जगह अब छड़ी का प्रयोग किया जाता है। बाल गोपाल को चोट न लग जाए इसलिए लठ की जगह छड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। मथुरा, वृंदावन और बरसाना की होली दुनिया भर में इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ रंगों के अलावा फूलों से भी होली खेली जाती है। रंगों और फूलों का यह त्योहार भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम और बसंत ऋतु के आगमन का सबूत माना जाता है। फूलों से खेले जाने वाली होली ब्रज, मथुरा और बरसाना में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस दौरान पूरा मथुरा वृंदावन फूलों से रंग जाता है। ये एक अद्भुत ही नजारा होता है जो पूरी दुनिया भर को मंत्रमुग्ध कर देता है। इस दिन ब्रज के लोग भगवान कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं। फिर उसके बाद एक दूसरे पर गुलाब, कमल और गेंदे के फूलों की पंखुड़ियां बरसाते हैं।
फूलों की होली खेलने के पीछे भी राधा कृष्ण की ही प्रेम कहानी है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण और राधा वृंदावन में फूलों से होली खेलते थे, लेकिन एक दिन कान्हा जी अपनी राधा रानी से मिलने ना जा सके। इस पर राधा रानी का मन दुखी हो गया और वो उदास हो गई, जिससे मथुरा वृंदावन के फूल पौधे जंगल सब सूखने लगे। ऐसे में जब भगवान कृष्ण को राधा जी के बारे में पता चला तो वो तुरंत ही उनसे मिलने पहुंचे। वहीं अपने कन्हैया को देख राधा रानी खुश हो गई और इससे सभी मुरझाए हुए फूल फिर से खिल उठे। वहीं उन्हीं खिले हुए फूलों से राधा रानी और कान्हा ने होली खेली। तब से लेकर आज तक इस दिन को मनाया जाता है। ब्रज में होलिका दहन को भी काफी धूमधाम और विधि विधान से मनाया जाता है। होलिका दहन को होली से एक दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन पूरे ब्रजवासी और गांव, कस्बे, शहर के चौराहे पर लकड़ियों, घास फूस, गाय के गोबर से बने उपले आदि की होली रखी जाती है। महिलाएं शाम के वक्त नए नए कपड़े पहनकर होली पूजन करती है। होलिका दहन के दिन 4 मालाएं बनाई जाती हैं, जो पितरों के लिए, हनुमान जी के लिए, शीतला माता के लिए और घर परिवार के लिए रखी जाती है। उसके बाद शाम को शुभ मुहूर्त में होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन के बाद अगले दिन दुलेंडी मनाई जाती है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव के प्रतीक है। यह मथुरा के बलदेव गांव में खेला जाता है, जिसे दाऊजी का हुरंगा कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ये होली अपने भाई बलदेव की पत्नी रेवती के साथ खेलते हैं। हुरंगा खेलने के दौरान लोग एक दूसरे को पानी से भिगाते हैं। इस पानी वाली होली को खेलने और देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। दाऊजी का हुरंगा सबसे प्रिय खेल था, इसलिए ब्रज के लोग हुरंगा हमेशा खेलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको होली के रंग देखने हैं तो आपको एक बार ब्रज की होली ज़रूर देखनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल द कर्मा को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हैप्पी होली।